गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स के टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 6 जिसका नाम है वैदिक गणित का परिचय। और इसके भाग 2 में आज हम प्रश्नावली 6 के प्रश्न संख्या 1 से 2 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए कक्षा में। प्रश्नावली 6 का जो पहला प्रश्न है वो है रिक्त स्थान भरिए कि आपके सामने कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं और उन रिक्त स्थानों को आपको भरना है। तो यहाँ हमारे सामने पहले प्रश्न में लिखा हुआ है एकाधिकेन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एकाधिकेन। अब वैदिक गणित में एकाधिकेन किसे कहते हैं? तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि एकाधिकेन का मतलब होता है कि किसी भी संख्या में एक जोड़ना या किसी भी संख्या का एक ज्यादा। तो यहाँ जब हम एकाधिकेन पढ़ रहे हैं तो हमें उसके चिन्ह का भी पता होना चाहिए। तो एकाधिकेन का चिन्ह हम किसी भी अंक के ऊपर लगाते हैं। एकाधिकेन का जो चिन्ह है वो हम किसी भी अंक के ऊपर लगाते हैं और जिस भी अंक के ऊपर एकाधिकेन का चिन्ह लगेगा उसका मतलब हो गया कि हमें उस अंक में एक जोड़ना है। तो हम यहाँ किसी भी अंक के ऊपर जब एकाधिकेन का चिन्ह देखेंगे तो उसे हम एक अधिक मानकर चलेंगे कि ये जो अंक है वो एक अधिक है। अब वो कैसे है? तो यहाँ जैसे जब मैंने 3 के ऊपर एकाधिकेन का चिन्ह लगाया तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 में एक जोड़ना है या 3 में एक जुड़ा हुआ है। और जब हम 3 में एक जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें प्राप्त होगा 4। तो हमें यहाँ पहले प्रश्न में जो प्रश्न दिए हुए हैं उन्हें हमें एकाधिकेन करना है। मतलब जिन अंकों के ऊपर एकाधिकेन का चिन्ह लगा हुआ है उनका एक अधिक करना है। तो यहाँ जो पहला प्रश्न है उसमें हमारे सामने 3 के ऊपर एकाधिकेन का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 3 में एक जुड़ा हुआ है और जब हमने यहाँ 3 + 1 किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुए 4। ठीक है, अब उससे अगला प्रश्न हम देखते हैं तो हमारे सामने 2 के ऊपर एकाधिकेन का चिन्ह लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें 2 में एक जोड़ना है या 2 में एक जुड़ा हुआ है। और जब हमने 2 में एक जोड़ा, यहाँ हमने लिखा 2 + 1 तो हमें प्राप्त होंगे 3। ठीक है, अब जब हम अगला प्रश्न देखते हैं तो उसमें हमारे सामने 8 के ऊपर एकाधिकेन का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि 8 में हमें एक जोड़ना है या हमें 8 का एकाधिक करना है या एक अधिक करना है। तो ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 + 1 और जब हमने 8 + 1 लिखा तो हमें क्या प्राप्त होगा? मतलब हमको 8 में एक जोड़ना है और जब हम 8 में एक जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 9। ठीक है, अब जब हम इससे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 में हमें 6 का एकाधिक करना है क्योंकि जो 6 है उसके ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा हुआ है। तो जब हमने 6 का एकाधिक किया तो हमें क्या प्राप्त होगा? ये जानने के लिए हमें 6 + 1 करना होगा या 6 में एक जोड़ना होगा और जब हमने 6 में एक जोड़ा तो हमें प्राप्त होंगे 7। तो 7 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब जब हम 5वां प्रश्न देखते हैं तो उसमें हमारे सामने 5 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा हुआ है और जब हम 5 में एक जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? ये जानने के लिए हम यहाँ लिखेंगे 5 + 1 = 6। जब हमने 5 का एकाधिक किया तो हमें प्राप्त हुए 6। ठीक है, अब जब हम छठा प्रश्न देखते हैं तो उसमें हमें किसका एकाधिक करना है? उसमें हमारे सामने 10 लिखे हुए हैं और जो एकाधिक का चिन्ह लगा हुआ है वो 0 के ऊपर लगा हुआ है। मतलब हमें 0 का एकाधिक करना है। इसका मतलब क्या होगा कि हमें 0 में एक जोड़ना है और जब हमने 0 में एक जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त होंगे? जब हमने 0 में एक जोड़ा तो हमें प्राप्त होंगे 1।
इस प्रकार यहाँ जब हमने शून्य का एकाधिक किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ 1। तो यहाँ 1 हमारे पास में पहले से लिखा हुआ है और जब हमने शून्य का एकाधिक किया तो हमें प्राप्त होंगे वापस 1। तो हमें 10 में जब हमने शून्य का एकाधिक किया तो हमें प्राप्त हुई 11। ठीक है, और इस प्रश्न को हम कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ हम शून्य का एकाधिक नहीं करके, या जो संख्या 10 है जब उसमें शून्य पे एकाधिक लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमें 10 का एकाधिक करना है, और जब हमने 10 का एकाधिक किया तो हमें 10 में 1 जोड़ना पड़ा, और जब हमने 10 में 1 जोड़ा तो हमें प्राप्त हुई 11। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। ठीक है, तो प्रश्न संख्या जो 7 है उसमें हमारे सामने संख्या 14 लिखी हुई है, और यहाँ जो 14 संख्या में एकाधिक का चिन्ह लगा हुआ है वो 1 के ऊपर लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि आपको 1 का एकाधिक करना है या 1 में 1 जोड़ना है, और जब हमने 1 में 1 जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ हमने लिखा 1 + 1 = 2। तो जब हमने संख्या 14 में 1 का एकाधिक किया तो हमें प्राप्त होंगे 2, और 4 को हम ऐसे की ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो संख्या 14 में जब हमने 1 का एकाधिक किया तो जो नई संख्या बनी वो थी 24। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 8 में हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो है 37, और संख्या 37 में हमें 3 का एकाधिक करना है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें 3 में 1 जोड़ना है, और जब हमने यहाँ 3 + 1 किया तो हमें प्राप्त हुए 4। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ जब हमने 3 का एकाधिक किया तो हमें प्राप्त हुए 4, और 7 को हम ऐसे कैसे लिख देंगे, तो 37 में संख्या 37 में 3 का एकाधिक करने पर जो नई संख्या बनेगी वो होगी 47। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। उसमें हमारे सामने जो संख्या दी हुई है वो कौन सी है, वो है 69, और 69 में जो अंक 6 है उसके ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमें 6 का एकाधिक करना है, इसका मतलब 6 में 1 जोड़ना है। तो जब हमने यहाँ 6 + 1 किया तो हमें प्राप्त होंगे 7। तो 6 का एकाधिक करने पर हमें प्राप्त हुए 7, और 9 को लिख देंगे हम यहाँ पे ऐसे कि ऐसे। अब जब हमने संख्या 69 में 6 का एकाधिक किया तो हमें जो नई संख्या प्राप्त हुई वो कौन सी थी, वो थी 79। ठीक है, अब जब हम प्रश्न संख्या 10 देखते हैं तो प्रश्न संख्या 10 में हमारे सामने जो संख्या दी हुई है वो है 83, और 83 में 8 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब हमें 8 का एकाधिक करना है या 8 में 1 जोड़ना है, और जब हमने 8 में 1 जोड़ा तो हमें प्राप्त होंगे 9। ठीक है, इस प्रकार संख्या 83 में जब हमने 8 का एकाधिक किया तो हमें प्राप्त हुए 9, और 3 को हम ऐसे की ऐसे लिख देंगे। इस प्रकार संख्या 83 में 8 का एकाधिक करने पर जो नई संख्या बनेगी वो होगी 93। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में हमें एक न्यूनयन करना है, मतलब हमें जिस भी संख्या या अंक के नीचे एक न्यूनयन का चिन्ह लगा हुआ है उसमें एक अंक कम करना है। एकाधिक का मतलब तो होता है एक अंक ज्यादा, और एक न्यूनयन का मतलब होता है एक अंक कम। वैदिक गणित की भाषा में एक अधिक को एकाधिक और एक कम को एक न्यूनयन कहते हैं। अब जो दूसरा प्रश्न है उसमें हमें एक न्यूनयन करना है, मतलब जिस भी अंक के नीचे न्यूनयन का चिन्ह लगा हुआ है उस अंक में से हमें एक कम करना है। अब जब हम पहला प्रश्न देखते हैं तो उसमें हमारे सामने 4 लिखे हुए हैं और 4 के नीचे यहाँ न्यूनयन का चिन्ह लगा हुआ है, और जब हमने 4 - 1 किया या 4 में से 1 को घटाया तो हमें प्राप्त होंगे 3। इस प्रकार 4 का एक न्यूनयन करने पर जो नई संख्या प्राप्त होगी वो होगी 3। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 2 में हमारे सामने जो संख्या दी हुई है वो है 19।
कौन सी संख्या दी हुई है? 19। और 19 में हमें अंक 9 का एक न्यूनयन करना है, मतलब अंक 9 में से एक कम करना है या एक अंक को घटाना है। और जब हमने एक अंक को घटाया तो हमें प्राप्त हुए यहाँ 9 माइनस 1 बराबर 8। और जब हम 19 में से एक घटाएंगे तो भी हमें 18 ही प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ जो संख्या 19 में 9 के नीचे न्यूनयन का चिन्ह लगा हुआ था, तो जब हमने 9 में से एक घटाए तो हमें प्राप्त हुए 8। और यहाँ एक पहले से लिखा हुआ है तो यहाँ हम 8 लिख देंगे, और एक को जब यहाँ लिखा तो जो नई संख्या बनी वो थी 18। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न संख्या 3 में 6 के नीचे एक न्यूनयन का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब आपको 6 में से एक घटाना है, और जब आपने 6 में से एक घटाया तो आपको कौन सी नई संख्या प्राप्त होगी? आपको जो नई संख्या प्राप्त होगी वो होगी 5। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 में अंक 8 के नीचे एक न्यूनयन का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको 8 में से एक घटाना है, और जब आपने 8 में से एक घटाया तो आपको क्या प्राप्त होगा? तो आप यहाँ लिखोगे 8 माइनस 1 बराबर 7। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो यहाँ हमारे सामने कौन सी संख्या लिखी हुई है? यहाँ हमारे सामने लिखी हुई है संख्या 10, और आपको यहाँ जो शून्य के नीचे एक न्यूनयन का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब आपको संख्या 10 का एक न्यूनयन करना है। और जब हमने संख्या 10 में से एक कम किया तो हमें जो नई संख्या प्राप्त हुई वो थी 9। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। उसमें हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो 18 है, और यहाँ 8 के नीचे एक न्यूनयन का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब आपको संख्या 18 में से एक कम करना है, और जब हमने यहाँ 18 माइनस 1 किया तो हमें जो नई संख्या प्राप्त हुई वो थी 17। और इसको जब हम यहाँ 8 का एक न्यूनयन करेंगे तो हमको 7 प्राप्त होंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 7, और एक हमारे पास में यहाँ पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में हमारे सामने संख्या 13 लिखी हुई है, और संख्या 13 में अंक 1 के नीचे एक न्यूनयन का चिन्ह लगा हुआ है। तो जब हम एक में से एक घटाएंगे तो हमारे पास में क्या शेष बचेगा? हमारे पास में कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो हमने यहाँ किया 1 माइनस 1 बराबर 0। तो संख्या 13 में एक का एक न्यूनयन करने पर हमें कौन सी नई संख्या प्राप्त होगी? हमें जो नई संख्या प्राप्त होगी वो होगी 3। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 8 में हमारे सामने जो संख्या दी हुई है वो है संख्या 34, और अंक 3 के नीचे एक न्यूनयन का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमें अंक 3 में से एक कम करना है, और जब हमने 3 में से एक घटाया तो हमको प्राप्त होंगे 2। तो यहाँ हम लिखेंगे 2, और 4 को हम ऐसे कैसे लिख देंगे? तो संख्या 34 में अंक 3 का एक न्यूनयन करने पर जो नई संख्या प्राप्त होगी वो कौन सी होगी? वो होगी 24। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। उसमें हमारे सामने जो संख्या दी हुई है वो है 61, और संख्या 61 में हमें अंक 6 का एक न्यूनयन करना है। इसका मतलब हमें 6 में से एक घटाना है, और जब हमने 6 में से एक घटाया तो हमें प्राप्त होंगे 5। ठीक है, अब जब हमने अंक 6 में से एक घटा दिया और हमें 5 प्राप्त हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि जो नई संख्या प्राप्त होगी वो कौन सी होगी? वो होगी 51। इस प्रकार जब हमने संख्या 61 में अंक 6 का एक न्यूनयन किया तो जो नई संख्या प्राप्त हुई वो थी 51। ठीक है, अब इससे अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। उसमें हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो है 97, और 97 में अंक 9 के नीचे एक न्यूनयन का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आपको 9 में से एक कम करना है, और जब हमने 9 में से एक को घटाया तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हम यहाँ लिखेंगे 9 माइनस 1, मतलब जब हमने 9 में से एक घटाया तो हमें प्राप्त होंगे 8। तो 8 को लिखेंगे हम यहाँ पे, और
7 हमारे पास में पहले से है तो 7 को लिख देंगे हम यहाँ पे। इस प्रकार जब हमने संख्या 97 में 9 का एक न्यूनयन किया तो जो नई संख्या प्राप्त हुई वो कौन सी थी? वो थी 87। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी? आज की कक्षा में हमने प्रश्नावली 6 के भाग 2 में वैदिक गणित से संबंधित प्रश्नों को हल किया और प्रश्नावली 6 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 2 तक के सभी प्रश्नों को हल किया और आगे की कक्षा में हम इससे अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।